साथियों एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर जो है 17 को है, 18, 19, इसके अलावा 23, 24, 25 और 26 सितंबर को होना बाकी है। यानी जिनका भी पेपर इन दिनों में है उनके लिए आज की इस वीडियो में पॉलिटी के टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ये प्रश्न साथियों अब तक 100 से भी ज़्यादा बार एसएससी पूछ चुका है और इस बार अभी जिनका पेपर बाकी है पूछे जाने की ये क्वेश्चंस पूरी संभावना है। तो आज का ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट देख लेना है। जिनका भी पेपर अभी बाकी है सीजीएल में उनके लिए सबसे पहले आप तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और ये वीडियो आपको कंप्लीट देख लेना है। बिल्कुल क्विक, बहुत ही कम समय में आपको सारे क्वेश्चन आंसर बताएंगे, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जानना ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, क्विक रिवीजन भी आपका हो जाएगा, जो अगर भूल गए हैं तो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो संविधान सभा की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान सभा यानी पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी 9 दिसंबर 1946 को, जो कि संविधान सभा के अस्थायी, याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और यहीं अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 जिस दिन भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। देखिए नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो साथियों देखिए संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है ये कहाँ हुआ था? याद रखिएगा लाहौर, दिल्ली में, माफी चाहते हैं, लाहौर नहीं दिल्ली। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो आपका दिल्ली में हुआ था। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। तो बी.एन. राव यानी इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, बेनेगल नरसिंह राव, याद रखना, जिसको आप बी.एन. राव के शॉर्ट नाम से जानते हैं। अगला है संविधान सभा में प्रारूप यानी मसविदा या मसवीरा समिति आप बोल सकते हैं, इस समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो देखिए प्रारूप समिति यानी मसविदा समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। राइट है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947। आगे देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिए करेक्ट है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? अब दोनों पूछा जाता है कि कब अपनाया गया और कब लागू हुआ, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। देखो संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं या कानून दिवस या विधि दिवस मनाते हैं। और संविधान लागू कब हुआ था? तो याद रखिए 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15, याद रखिए 15, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो याद रखिएगा भारत की जो संप्रभुता है ये किसमें निहित होती है? तो भाई भारत की जनता में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो देखिए संविधान की उद्देशिका में केवल एक ही बार संशोधन किया जा चुका है, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। यह भी पूछा जाता है कि संविधान की उद्देशिका में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन में किए गए थे? देखो वही क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो क्या आंसर करना है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो करेक्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में ही। अगला है
भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? याद रखिए, करेक्ट है संविधान की प्रस्तावना में। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है सेक्युलर, इसका अर्थ क्या होता है? तो साथियों, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है सेक्युलर, इसका अर्थ क्या होता है? याद रखना, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो साथियों देखो, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है ये किस देश का है? याद रखना, भारत का। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश के संविधान से लिया गया है? संघवाद यानी संघीय व्यवस्थापिका, और इसको जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो साथियों याद रखिएगा, करेक्ट है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो देखिए, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? याद रखिए, भाग 5 में। भाग 5 जिसमें संघीय कार्यपालिका के बारे में व्याख्या की गई है। देखो, भाग 2 इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। और भाग 4 का जो ए है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और भाग 5 में संघ की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो अभी आपको बताए थे ना, नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब संविधान लागू हुआ था उस समय तो 8 अनुसूचियां थी, और अभी वर्तमान में है 12। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो राइट है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में हुआ था। याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। अगला है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? अब देखिए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1985 में हुआ था, इसमें कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा यहाँ आपका 10वीं अनुसूची को। और ये जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध है दल बदल कानून से। याद रखना, दल बदल कानून से। आगे देखो, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्रत्यक्षता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? तो राइट है, अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो साथियों देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो राइट है, अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो राइट है, अनुच्छेद 19 का 1 में। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो अनुच्छेद 21 का जो ए है ये निजता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 जो है ये साथियों कानून के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 25 जो है इसमें धर्म के बारे में, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगला, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो याद रखिए, अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन नंबर बी। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो वह याद रखिएगा, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। याद रखना, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिए, अनुच्छेद 51 में, जो कि साथियों डीपीएसपी का विषय है। याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो राइट है, अनुच्छेद 40। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो राइट है, अनुच्छेद 51 का ए में। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर
महाभियोग चलाया जा सकता है। तो राइट है साथियों अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो राइट है अनुच्छेद 63 में, याद रखिएगा। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? राइट है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। अगला है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो याद रखिए अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो राइट है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? याद रखिए अनुच्छेद 110 में। आगे देखिएगा नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका, याद रखिएगा। देखो अनुच्छेद 123 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो साथियों संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? तो राइट है अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राइट है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, याद रखना। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो याद रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो वही अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। अब एक क्वेश्चन होमवर्क का आपसे पूछेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 249 या अनुच्छेद 280? कोई एक आंसर है आप लोग जरूर जानते हैं, तो इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यही आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। और साथियों ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मैंने बहुत ही जल्दी आपको क्विक रिवीजन कराया। जिनका भी पेपर बाकी है ऑल द बेस्ट, बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।